हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री वाले अंकुर सर के चैनल में। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्यूशन के बारे में बात किया था। ठीक है, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं कि हम आ नहीं पाए रहे। ठीक है, लेकिन अब बेटा, अब हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं लगातार लेक्चर्स जो है। तो अब आप लोग बने रहिए और दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दबा के। ठीक है, और जितना हो सके बेटा चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। ठीक है, अब देखो बेटा, हम लोग जो है सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 2 लेकर के आए हैं। पीछे लेक्चर में हम लोगों ने जाना था कि सॉल्यूशन क्या क्या होता है रहे। ठीक है, कि सॉल्यूशन के बारे में हम लोगों ने समझा था कि व्हाट इज सॉल्यूशन। ठीक, हम लोगों ने पीछे लेक्चर में बात किया था कि सॉल्यूशन एक टाइप का होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर है बेटा। सबसे पहले आप लोग जो है कॉपी पेन निकाल लीजिए। ठीक है, बिना कॉपी पेन के ऐसे मत बैठिएगा, नोट्स बनाइएगा। अब मामला स्टार्ट हो चुका है जो है, और बेशक है मतलब लेक्चर बेटा आपको मिलेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, देखो पिछले लेक्चर में ही बात कर रहे हैं, जरा सा थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं, क्योंकि भाई कुछ नए बच्चे होंगे, कुछ बच्चे पुराने होंगे रहे। ठीक है ना। तो अब देखो बेटा, इसमें सॉल्यूशन के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किया था कि सॉल्यूशन एक टाइप का होमोजीनियस मिक्सचर होता है कि नहीं। अच्छा, आपको मालूम होगा या नहीं मालूम, चलो कोई बात नहीं रहे, हम बेसिक से चल रहे हैं बेटा, ताकि आपको हर चीज़ वो समझ में आए। देखो, किसी भी फाउंडेशन के लिए ना, किसी भी जो है बिल्डिंग के लिए फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है। यदि फाउंडेशन यदि कमज़ोर होगी, यदि बेसिक कमज़ोर होगा, तो आपको आगे समझ में नहीं आएगा, वो बिल्डिंग कमज़ोर होगी बेटा, जाहिर सी बात है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि पहले अपना बेसिक को स्ट्रॉन्ग करिए जो है, फिर धीमे धीमे करके हम लोग आगे चलेंगे जो है ना। हम लोगों ने पीछे जाना था कि सॉल्यूशन बेसिकली जो है क्या है, इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक, और मिक्सचर जनरली जो है दो टाइप का होता है बेटा, एक है हमारा होमोजीनियस और दूसरा है हमारा हेट्रोजीनियस। ठीक, अच्छा, सॉल्यूशन बेसिकली अपने आप में क्या है, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ये अपने आप में कैसा है, होमोजीनियस मिक्सचर है। मिक्सचर जनरली दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा मिक्सचर जिसमें थ्रू आउट द मिक्सचर, जिसमें कंपोजिशन हमारी सेम हो बेटा, उसको हम लोग कहेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। और जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम ना हो, उसको हम लोग कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। है कि नहीं। होमोजीनियस मतलब क्या हुआ कि जिसमें हमारी कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर हमारी कैसी हो, सेम हो, और उसको हम लोग नेकेड आई से जो है नहीं देख सकते हैं, है ना। और मतलब जिसमें कंपोजिशन हमारी सेम ना हो, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जिसने लेक्चर नहीं देखा है नंबर 1 वाला, सॉल्यूशन वाला, वो जा करके बेटा देख सकता है रहे। ठीक है, तब हम लोग आगे चलेंगे उसके बाद जो है। अब देखो बेटा क्या है, ये तो समझ गए कि भाई जो सॉल्यूशन है वो अपने आप में कैसा है, होमोजीनियस है। और देखो, हमने आपको बताया था कि सॉल्यूशन, जितने भी टाइप के सॉल्यूशन हैं बेटा, जितने भी टाइप के सॉल्यूशन हैं, सॉल्यूशन हो गए और एलॉयज हो गए, ये सभी के सभी हमारे कैसे होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। कैसे होते हैं, होमोजीनियस। इनको छोड़ के जितने भी सब कैसे होंगे, बेसिकली जो है हमारे हेट्रोजीनियस होंगे।
आप लोग कहोगे पता नहीं सर कहाँ चले जाते हैं यार, ये कभी अभी पीछे रहते हैं कभी सामने रहते हैं। बेटा चक्कर क्या है ना कि पीछे जरा देखने जाते हैं कि जे भाई हमारा कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। अच्छा, तो सॉल्यूशन और एलॉयज यही दो हमारे ऐसे हैं कि जो कैसे हैं, होमोजीनियस है। बाकी जितने भी टाइप के जो मिक्सचर होंगे वो जनरली कैसे होंगे, हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर होंगे, ठीक। अब देखो बेटा जरा सा एग्जाम्पल लेकर के आपको बता देते हैं, फिर से जरा रिकैप करा देते हैं भाई पीछे का जो है। बहुत से बच्चों ने पढ़ा होगा, बहुत से बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा बेटा, ठीक है। तो हम देखो हम सभी को लेके चल रहे हैं, ठीक है। देखो बेटा मजा आएगा, ठीक है। अभी देखो क्या है, हमने क्या किया, इसमें ऊपर से क्या किया, नमक को डाला और यहाँ नीचे हमने क्या किया, पानी को लिया, ठीक है। यहाँ वाले में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें ये हम लोग ले रहे हैं सैंड यानी कि बालू, और ऊपर से डाल रहे हैं शुगर, है ना। ऊपर से डाल रहे हैं शुगर को, नीचे है सैंड जो है, ठीक। अब देखो बेटा क्या है कि जैसे हमने नमक को पानी में मिलाया, ठीक, तो नमक तो बेटा घुल जाएगा पानी के अंदर जाने के बाद, है ना। तो जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन का मतलब क्या भैया, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, हर जगह मामला कैसा होगा, सेम ही होगा। ऐसा तो कह सकते नहीं हो कि सर यहाँ पर नमक के पार्टिकल ज़्यादा घुल गए हों, यहाँ पर नमक के पार्टिकल कम घुल गए हों, ऐसा तो है नहीं बेटा जो है। यदि नमक घुला होगा तो पूरे मिक्सचर में समान तरीके से घुला होगा। यदि ऐसा होता, यदि नमक के पार्टिकल यहाँ ज़्यादा घुल गए होते, यहाँ पे कम बेटा घुले हुए होते जो है, तो यहाँ वाला जो है पानी थोड़ा नमकीन ज़्यादा होता, यहाँ पे नमकीन कम होता। लेकिन ऐसा तो है नहीं। इसका मतलब क्या है कि यदि हम चाहे यहाँ से पानी निकालें चाहे यहाँ से पानी निकालें, ठीक है, यानी कि मतलब क्या, जो सॉल्यूशन बनेगा बेसिकली हमारा, ठीक, तो चाहे हम यहां से सॉल्यूशन को देखें चाहे हम यहां देखें, हर तरफ समान जो है कैसा होगा, पानी आपका नमकीन होगा। जो सॉल्यूशन है वो समान तरीके से नमकीन होगा, ऐसा नहीं। देखो बेटा हम लोग अभी क्या समझ रहे थे, होमोजीनियस के बारे में समझ रहे थे। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर है कि जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट द कैसी हो, मिक्सचर में सेम हो। यानी कि यदि हमने नमक को डाला है पानी में, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई नमक के पार्टिकल यहाँ पर ज़्यादा घुल जाएंगे, यहाँ पर आपके जो है कम घुल जाएंगे, ऐसा तो बेटा है नहीं। चाहे तुम यहाँ का पानी निकाल के देख लो सॉल्यूशन, चाहे तुम यहाँ का सॉल्यूशन देख लो, कैसा होगा, समान नमकीन होगा। यदि जितना ऊपर नमकीन है उतना नीचे है, उतना यहाँ है उतना वहाँ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूट यानी कि नमक के पार्टिकल्स जो है समान तरीके से डिसॉल्व हो गए हैं। यानी कि जो कंपोजिशन है थ्रू आउट द मिक्सचर बेटा कैसी होए, वो सेम है। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो, और ऐसे मिक्सचर को हम लोग जो है अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई, ठीक। अच्छा जरा यहाँ पर देखो, जरा यहाँ क्या मसला हो रहा है। यहाँ पर हमने क्या किया, बीकर लिया, इसमें बालू लिया और जो है शुगर लिया, ठीक, और इनको आपस में मिलाया हमने, ठीक। तो हमने क्या देखा कि शुगर के पार्टिकल नीचे ज़्यादा मिल गए, ऊपर शुगर के पार्टिकल कम मिल गए। यानी कि पूरे मिक्सचर में जो कंपोजिशन है शुगर का वो कैसा है, वो सेम नहीं है। यहाँ पर शुगर के पार्टिकल कम है, यहाँ पे शुगर के पार्टिकल
ज्यादा हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर बेटा कैसी हो, सेम ना हो, उसको हम लोग कहेंगे क्या, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अच्छा, और इस मिक्सचर को हम लोग अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल भैया ये डेली होता है बेटा, यूज है, जैसे कि मकान बनवाते हो कि नहीं बनवाते हो, बताओ। मकान में तुम्हारे में क्या आती है भाई, बालू आती है, मोरंग आती, सब कुछ आता है कि नहीं आता है? हाँ। अब जैसे कि हमने क्या किया, हमने एक छन्नी लिया, भाई मजदूर लोग हैं भाई जो है, तुमने उनसे कहा कि देखो भाई जो है मोरंग छान के रखो, है कि नहीं? अब मोरंग के अंदर, अब देखो तुमसे कोई पूछे जो मोरंग है वो अपने आप में कैसी है भाई, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। छन्नी से इसको क्यों छान रहे हैं, क्योंकि भाई नीचे हमको तो मोरंग मिल जा रही है और छन्नी के ऊपर हमको पत्थर मिल रहे हैं, यानी कि स्टोन मिल रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि मोरंग बहुत ज्यादा है, कहीं पर पत्थर के पार्टिकल ज्यादा हैं, कहीं पत्थर के पार्टिकल कम है कि नहीं? तो जो कंपोजिशन है स्टोन का किसमें, मोरंग में, वो समान नहीं है बेटा, वो हर जगह मामला कैसा है, अलग अलग है। हर जगह मामला कैसा है, अलग अलग है भाई। कहीं पर स्टोन ज्यादा है मोरंग के अंदर, कहीं पर स्टोन कम है। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि हमको स्टोन यानी कि पत्थर को अलग करना है मोरंग से, तो क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं भाई। छन्नी लगा लिया, छन्नी में हमने इसको छाना, तो मोरंग क्या हो गई, नीचे आ गई, और पत्थर जो थे वो छन्नी के ऊपर आ गए, है कि नहीं? तो ये अपने आप में कैसा हो गया, इट इज कॉल्ड क्या, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इट इज कॉल्ड अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समझ में बेटा आया कि नहीं आया? देखो मिक्सचर को समझ जाओगे तो तुम सॉल्यूशन को समझ जाओगे, सॉल्यूशन को समझने में दिक्कत आपको नहीं होगी रहे। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है यहाँ पर कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर हमारी सेम नहीं है बेटा। यहाँ पर देखो शुगर के पार्टिकल कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, इसी वजह से हम कहेंगे कि जो कंपोजिशन है वो सेम नहीं है भाई दे। तो हमारा ये कैसा हो जाएगा, हेट्रोजीनियस। अब देखो बेटा, ये तो हम लोगों ने बात कर लिया, सिंपल सी थोड़ी बहुत कहानी थी। जो बच्चे नहीं आए होंगे, जो बच्चे को नहीं मालूम होगा, उन्होंने बता दिया। यदि आपको पूरा देखना है बेटा तो फर्स्ट लेक्चर में चले जाना आप लोग जो, ठीक है? और जो भी दिक्कत होगी, जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कुछ भी होगा तो बेटा कमेंट में बताइएगा, ठीक है? अब देखो बेटा, ये तो हम लोग समझ गए कि सिर्फ दो ही चीज़ें, यानी कि सॉल्यूशन, जितने भी टाइप के सॉल्यूशन हो, चाहे वो कोई भी टाइप का सॉल्यूशन हो और एलॉयज हो, वो हमारे कैसे होंगे, होमोजीनियस, और बाकी सब कैसे होंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक, अब देखो बेटा कि जो सॉल्यूशन तो हम लोग समझ गए। अब हमको मालूम है कि सॉल्यूशन में जर्नली जो है दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारा सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट गिव्स यू क्या, सॉल्यूशन, है ना? तुम लोग यही कहोगे हमसे दे कि हमने सॉल्यूट को मिलाया, सॉल्वेंट को मिलाया और हमारा बन गया सॉल्यूशन। ठीक, अब देखो इसको जरा सा ऐसे समझते हैं बेटा। देखो बेटा, ये हम फिर बता दे रहे हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही जो है आपस में रिलेटिव टर्म्स हैं। तुम ये नहीं कह सकते हो कि सर ऑलवेज भी जो है वाटर हमारा कैसा होगा, सॉल्वेंट होगा बेटा, ऐसा नहीं है। ठीक है भाई कि वाटर हमारा जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ना?
मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है पानी में घुल जाती हैं, डिजॉल्व हो जाती हैं बेटा जो, ठीक। इसीलिए वो हमारा कैसा हो गया, यूनिवर्सल सॉल्वेंट हो गया। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये पानी हमेशा हमारा क्या हो, सॉल्वेंट हो। इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट फिनोमिना है ना, ये आपस में कैसा है, रिलेटिव फिनोमिना है। यानी कि तुम ये कहो कि सॉल्यूट को अकेले तुम डिफाइन कर सकते हो, तो नहीं कर सकते हो बेटा। सॉल्यूट को अकेले डिफाइन नहीं कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर रिलेटिव टर्म्स। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि बिना तुम ये कह दो कि ये ढमकाना सॉल्वेंट है, ये फलाना सॉल्यूट है, नहीं नहीं बेटा। जब तक जो है दोनों को, जब तक जो है एक को रेफरेंस मान के नहीं चलेंगे, तब तक हम बता नहीं सकते हैं कि वो सॉल्यूट होगा कि वो सॉल्वेंट होगा बेटा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ कि ना? आगे चले भैया। तो अब देखो, कहने का मतलब क्या है कि यहां पर हमने क्या देखा कि जो सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट है बेटा, ये हमारे रिलेटिव टर्म्स हैं, ठीक। अभी देखो समझते हैं जरा। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर 3 केस लिए, अभी बताते हैं, अभी आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक। जैसे कि हमने यहां पर क्या किया, कोई 2 हमने कंपोनेंट लिया है, कोई हमारे पास मिक्सचर है बेटा, उस मिक्सचर में हमारे पास 2 कंपोनेंट हैं, एक ए है और देखो दूसरा बी है। देखो एक यहाँ पर वर्ड आया है कंपोनेंट, और इसी वर्ड का हम लोग आगे करेंगे यूज, ठीक है। तो इसीलिए कंपोनेंट वर्ड का आना मतलब बहुत ज़रूरी है बेटा, ठीक है। देखो जनरली हम लोग तो यही कह देते हैं भाई कि इस धमकाने मिक्सचर में ए हमारा सॉल्यूट होगा या बी हमारा सॉल्वेंट होगा, या ए हमारा सॉल्वेंट या बी हमारा सॉल्यूट होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर देखो हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कंपोनेंट वर्ड को, और आगे भी कंपोनेंट वर्ड को ही इस्तेमाल करेंगे। हमने कोई मिक्सचर लिया जिसमें हमारे पास क्या है, 2 कंपोनेंट हैं, एक ए है और दूसरा बी है, ठीक। तो जिसमें 2 कंपोनेंट होंगे, यहां लिख देते हैं, जिसमें 2 कंपोनेंट हो। अब ये तो बात की कहानी है कि भाई उसमें एक हमारा सॉल्यूट होगा और एक हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा बेटा, ठीक। यानी किसी मिक्सचर में 2 चीजें हैं, यानी कि 2 कंपोनेंट हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा बेसिकली, इट इज कॉल्ड, ये पीछे बता चुके हैं, इट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। ये बेटा क्या हो गया, बाइनरी सॉल्यूशन हो गया। इसी तरीके से किसी मिक्सचर में हमारे पास 3 कंपोनेंट हो, हमारे पास ए बी हो, बी बी हो, सी सी हो, तो इसको हम लोग कहेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, टर्नरी सॉल्यूशन। जिस किसी मिक्सचर में 4 कंपोनेंट्स हों उसको हम लोग कहेंगे क्वांटनरी सॉल्यूशन। समझ में बेटा आया कि नहीं आया? कोई ज़रूरी थोड़ी ना है किसी में 2 ही हों, हो सकता है किसी में 3 हो कंपोनेंट, किसी में 4 कंपोनेंट हो है। तो जाहिर सी बात है, यदि किसी में 3 होंगे कंपोनेंट तो वो टर्नरी हो जाएगा, किसी में यदि 4 होंगे तो वो क्वांटनरी हो जाएगा, है ना। अब देखो भैया, ठंडी गई और गर्मी आ गई है। गर्मी में तुम लोग क्या करते हो जरा बताओ? हाँ, बहुत शिकंजी तुम लोग पीते हो बेटा, बहुत शरबत तुम लोग बेटा पीते हो, है ना। शरबत में भैया क्या मिलाते हो? शरबत में तुमने पानी लिया, कहो हाँ सर। पानी के साथ भैया सिर्फ पानी नहीं लेंगे, पानी के साथ चीनी ले लिया भाई, भाई अमीर आदमी है कि नहीं। शुगर ले लिया, शुगर के साथ क्या, हाँ,
नमक ले लिया, नमक के साथ नींबू। चलो भाई, गनीमत ये है कि नींबू सस्ता आ रहा इस समय है कि नहीं। अच्छा, अब देखो हमने ये जो बनाया है सॉल्यूशन, जिसमें पानी है, जिसमें चीनी है, जिसमें नमक है और जिसमें क्या है, नींबू है रे। तो ये कुल मिला के इसमें कितने कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट, तीन और चार कंपोनेंट हो गए। तो चार का मतलब ये कैसा हो गया, क्वांटरनरी सॉल्यूशन हो गया। अब भाई आपका मर्जी है, आपका मन है तो चाहे तो जो है आप नमक को मत डालिए, सीधे पानी को ले लीजिए, शुगर को ले लीजिए और लेमन को ले लीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, आपका टर्नरी बन जाएगा, है कि नहीं, जिसमें तीन कंपोनेंट्स हों उसको हम लोग कहेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। अब इस वाले केस में बेटा हमको यहाँ पर चार दिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये हमारा कैसा हो जाएगा, क्वांटरनरी सॉल्यूशन। ठीक, ये क्या हो जाएगा, क्वांटरनरी सॉल्यूशन। ठीक, क्योंकि इसके अंदर चार चार कंपोनेंट हैं, पानी भी है, शुगर भी है, नमक भी है और नींबू भी है। ठीक, अच्छा चलो ये समझ गए। देखो बेटा, कंपोनेंट वर्ड को आगे भी जो है तुम लोग जो है याद रखे रहना। ठीक है, इस सॉल्यूशन चैप्टर में कंपोनेंट और एक वर्ड अभी और आएगा जो है। ठीक है, तो जिस किसी में दो कंपोनेंट होंगे तो वो बाइनरी सॉल्यूशन होगा, जिस किसी में तीन कंपोनेंट होंगे तो वो टर्नरी होगा, जिस किसी में चार होंगे तो वो क्वांटरनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक, अभी देखो आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो अभी आपसे बात कर रहे थे कि ऐसा जरूरी नहीं है क्या कि भैया पानी हमेशा हमारा सॉल्वेंट ही हो। अभी देखो, एक हमने केस लिया, पहला केस है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पानी ले रहे हैं, मान के चलो 100 ml यहाँ पर पानी है, ऊपर से 10 ग्राम शुगर ले रहे हैं, ये पहला केस है। दूसरा केस क्या कर रहे हैं, अभी देखो सॉल्यूशन चैप्टर का बेटा बहुत इंपॉर्टेंस है। डेली लाइफ में हम लोग अक्सर करते हैं, लेकिन हम लोगों को मालूम नहीं है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जाने अनजाने में हम लोग वही काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग यहां पढ़ेंगे, ठीक है, तो और क्लियर होगा आपके रहे। अब देखो सॉल्यूशन का बेटा मेडिकल में, फार्मेसी में, रिसर्च में, हर जगह इसका बहुत यूज है। हर चैप्टर की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो देखो दूसरा वाला बेटा केस क्या हो गया रे, कि यहाँ पे हमने क्या किया, ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, मान के चलो ऊपर से हम यहाँ पर यहाँ पर भी वही मसला है रे, ये ऊपर से हम शुगर को डाल रहे हैं और यहाँ पे नीचे हमने पानी लिया। पानी मान के चलो यहाँ पर क्या है, हमने मान के चलो पानी यहाँ पर 50 ml के आसपास लिया है। ठीक, और लमसम 60 ग्राम हमने शुगर डाली है। ठीक है, 60 ग्राम हमने शुगर डाली है और 50 ml हमने पानी लिया है। अब देखो बेटा, अब देखो, अब तुम जरा हमको बताओ कि कहाँ वाले में हम किसको कहेंगे रहे ये सॉल्यूट है, किसको हम लोग कहेंगे ये हमारा सॉल्वेंट है। तो कैसे कहोगे, जल्दी से बताओ। अभी हमने आपसे कहा था कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आपस में कैसे हैं, ये रिलेटिव टर्म्स हैं बेटा। कैसे हैं, रिलेटिव हैं, यानी कि इनको हम लोग इंडिविजुअली डिफाइन नहीं कर सकते हैं, किसी को रेफरेंस मान करके। ठीक है, अब देखो हम ये देख रहे हैं कि पानी शुगर के मुकाबले यहां पर ज्यादा क्वांटिटी में है, तो इसीलिए हमने इसको कह दिया कि ये हमारा सॉल्वेंट है
और ये हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, कि यहाँ पर इसको मान के चल रहे हैं कि यहाँ क्वांटिटी देखो इसकी ज्यादा है, तो इसके रेफरेंस में इसकी क्वांटिटी क्या है बेटा, कम है, तो जाहिर सी बात है ये हमारा क्या, सॉल्यूट हो गया, ये हमारा क्या, सॉल्वेंट हो गया। तो यानी कि दोनों चीजें आपस में कैसी हैं, एक दूसरे से रिलेटिव हैं। समझे बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना। तो यहां वाले केस में शुगर हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा, और यहां वाले केस में क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। अच्छा जरा यहां पर देखो जो है, यहां पर पानी कम है, पानी की क्वांटिटी कम है, तो इसके रेफरेंस में इसकी क्वांटिटी ज्यादा है, तो ये क्या कहलाएगा यहां पर, अब ये हो गया हमारा सॉल्वेंट। समझ में भैया आया कि नहीं, और पानी बन चुका है सॉल्यूट। इसीलिए हमने आपसे कहा कि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द थिंग्स को अपने में डिसॉल्व कर लेता है बेटा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वाटर हमेशा तुम्हारा सॉल्वेंट हो, क्योंकि हमने तुमसे अभी कहा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर द रिलेटिव टर्म्स जो है, तो इंडिविजुअली हम इनको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, हमको रेफरेंस चाहिए होगा। क्या, हमको रेफरेंस चाहिए होगा बेटा। तो यहां पर हमने देखा कि इसका रेफरेंस यानी कि ये कम क्वांटिटी में है, तो इसके रेफरेंस में शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो जब शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई तो ये हमारा क्या, सॉल्वेंट हो जाएगा, ये हमारा क्या, सॉल्यूट हो जाएगा। समझ में भैया आ गया। तो ये मत कह देना कि भैया कि सॉल्वेंट हमेशा हमारा पानी ही होगा, कहानी बदल सकती है। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर द रिलेटिव टर्म्स, ठीक है, इनको हम लोग इंडिविजुअल डिफाइन नहीं कर सकते हैं बेटा, ठीक। चलो अभी तुम लोग जो है, अभी तुमको बताते हैं इसका एग्जाम्पल एक और बेहतरीन सा। भैया होली आ रही कि नहीं, होली आ रही और दबा के बनेगी क्या, गुजिया है कि नहीं, समोसे पापड़ कचरी ये ढमकाना वो फलाना, तो भैया गुजिया दबा के बनेगी। तो जब गुजिया जब दबा के बनेगी तो गुजिया मीठी होती है, गुजिया को पाने के लिए क्या, चाशनी भी दबा के बनेगी। अभी देखो हमने क्या कहा, इसीलिए हमने कहा ना बेटा कि सॉल्यूशन का बहुत यूज है, जाने अनजाने हम लोग कर तो रहे इस्तेमाल, लेकिन पता नहीं है ना कि वो एक्चुअली में है क्या यार, ठीक है। तो चाशनी बेटा, चाशनी का मतलब क्या, शुगर भाई ज्यादा है जो है, ठीक, और पानी कम है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक कढ़ाई लिया, ठीक, और कढ़ाई में हमने क्या रखा, कुछ जो है पानी रखा होगा बेटा, और ऊपर से शुगर को डाल रहे होंगे, और नीचे इसको क्या कर रहे हैं, ओ मेरे भोले, नीचे इसको बेटा क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। तो धीमे धीमे करके पानी क्या हो रहा होगा, इवेपोरेट हो रहा होगा, और अल्टीमेटली जो है बाद में हमको क्या मिल रही होगी, खाली शक्कर और चीनी ही मिल रही होगी, खाली चीनी ही हमको यहाँ बेटा मिल रही है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि भैया चीनी यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो चीनी हो गई हमारी क्या, सॉल्वेंट, और पानी हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्यूट। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा समझ में। तो ये सॉल्वेंट हो गया, और जो पानी है वो हो जाएगा हमारा सॉल्यूट, ठीक है। यही बनती है चाशनी। समझ में आया,
कि चाशनी का मतलब ही क्या भैया कि वहां पर शुगर की मात्रा ज़्यादा है, पानी की मात्रा बहुत ही कम है। भाई इसको जो है नीचे से बेटा इसको हीट कर रहे हैं, पानी क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, पानी जो है पानी वेपर के फॉर्म में क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो अल्टीमेटली हमको यहाँ पर खाली शुगर ही तो मिल रही है कि नहीं। तो बस शुगर जब मिल रही है तो इसका मतलब क्या कि शुगर ज़्यादा क्वांटिटी में तो वो सॉल्वेंट कहलाएगा, और पानी यहाँ पर कम क्वांटिटी में तो पानी क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहेगा जो है। ठीक है, तुम लोग कहोगे सर क्या ही बार बार चले जाते हैं यार, हैं? अरे बेटा कैमरे को देखना पड़ता है। पता लगा आधी वीडियो निपट गई और सर का वीडियो बना ही नहीं रहे यार। वाह भैया वाह। इसको आप लोग जो है आराम से वीडियो रोक करके आराम से आप लोग इसके नोट्स बना लीजिएगा बेटा। ठीक है, अपने भाषा में अपनी लैंग्वेज में बनाइएगा, और नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, और जितना हो सके बेटा चैनल को दबा के सब्सक्राइब करिए और ज़बरदस्त तरीके से शेयर करिए। ठीक है, सबको मामला मिल सके भाई जो है, सभी बच्चों का जो भला हो सके जो है। ठीक, अच्छा अब देखो बेटा कि बेसिकली ये तो हम समझ गए कि सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होगा जो सॉल्वेंट होगा ये दोनों ही आपस में कैसे हैं, विद रिस्पेक्ट टू ये रिलेटिव फिनोमिना है। एक दूसरे यदि हम सोचें कि इंडिविजुअली डिफाइन कर सकते हैं तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को इंडिविजुअल डिफाइन नहीं कर सकते हैं। बिना इसको मान के चल रहे हैं तो ये हमारा सॉल्यूट होगा, इसको मान के चल रहे हैं कि ये कम क्वांटिटी में है तो ये हमारा क्या है, ज़्यादा मतलब क्या, सॉल्वेंट होगा बेटा। ठीक, चलो तो चाशनी किसका एग्जाम्पल है, इसी का एग्जाम्पल है बेटा। ठीक है, कि वहाँ पर पानी क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, और चीनी हमारी क्या हो गई, सॉल्वेंट हो गई। चलो अब अगला मसला क्या है, ये तो हम जान गए भाई कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स यू सॉल्यूशन, है ना। अब देखो बेटा, अब यहाँ पर जो थोड़ा समझने वाला मसला है, अब इसको हम लोग जो किसी और तरीके से देखो प्रूफ करेंगे। अभी देखो जर्नली तो हम लोग क्या कह देते हैं, आपके किताबों में देखो यही लिखा है, क्या लिखा है कि जर्नली क्या लिखा है कि जो ज़्यादा मात्रा में होगा वो आपका सॉल्वेंट होगा, जो कम मात्रा में होगा वो आपका क्या होगा, सॉल्यूट होगा। यही तो है जर्नली व्हेन amount of substance is less in quantity, तो ये हमारा हो गया सॉल्यूट। Generally when amount of substance is large in quantity, तो ये हो गया हमारा, यही बेटा आप लोगों की किताबों में लिखा हुआ है कि जनरली जिसकी मात्रा कम होगी वो हमारा सॉल्यूट कहलाएगा, जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो हमारा सॉल्वेंट कहलाएगा। ठीक, जनरली लिखा है बेटा, ऐसा लेकिन होता नहीं है ना, हर जगह ऐसा नहीं है, जनरली है बस मामला। ठीक है, हाँ अभी देखो उसको समझते हैं जो है कि इन्होंने कहा कि जनरली जो लेस क्वांटिटी में होगा वो हमारा सॉल्यूट होगा, और जो ज़्यादा में होगा वो हमारा सॉल्वेंट होगा। अभी देखो जे, अभी देखो, अभी आपको और समझ में आ जाएगा। हमने आपसे कहा था ना कि सॉल्यूशन में देखो बेटा दो वर्ड आ रहे हैं, एक वर्ड पहले क्या आया था, कंपोनेंट आया था, अभी देखो दूसरा वर्ड आ रहा है जो है
जैसे कि हमने मान लो यहाँ पर क्या किया, पानी लिया भाई, पानी पानी पानी, पानी तो बहुत है भैया, भर भर के पानी है हमारे पास, है कि नहीं है। और ऊपर से क्या कर रहे हैं, NaCl यानी कि नमक डाल रहे हैं। ठीक, अच्छा, तो ये तो बेटा हमको मालूम है कि नमक पानी के अंदर घुल जाएगा। ठीक, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा, क्या जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा, क्या हमने कहा, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा उसका जो फेज होगा, यानी कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो, अब देखो यहाँ पे दूसरा वर्ड आया है बेटा फेज, एक वर्ड था कंपोनेंट और देखो दूसरा वर्ड आया है क्या, यहाँ पर फेज आया है। रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो फेज होगा वही सॉल्वेंट का भी फेज होगा। अभी देखो, अब कहोगे सर, आप लोग कहोगे सर ये फेज क्या होता है ना। अभी देखो, जो फेज होगा वही सॉल्वेंट का भी फेज होगा। अच्छा, अब कैसे इसको समझते हैं बेटा, देखो जरा, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन, जो भी हमने सॉल्यूशन बनाया और जो हमको बाद में मिला, ठीक, जैसे हमको यहाँ मिल रहा है भाई, नमक डाला पानी में, नमक क्या हो गया, घुल गया पूरी तरीके से बेटा पानी के अंदर। तो जो इसका फेज होगा, यदि हम कहें तुमसे इस सॉल्यूशन का, इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो फेज है, यदि यहाँ पर हम तुमसे कहें कि फेज कैसा है, लिक्विड है भैया, क्या समझ में आया कि ये तो हम देख रहे हैं कि भाई नमक को डाला पानी में बेटा, तो नमक तो घुल जाएगा, नमक के तो पार्टिकल हमको दिखेंगे नहीं पानी के अंदर बेटा कि कहाँ चले गए। तो अंततः जो हमको मिल रहा है वो बेटा कैसा होगा, वो लिक्विड होगा, यानी कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो फेज है वो लिक्विड हमको मिल रहा है। ठीक है, अब हमने यहां पे जो क्या लिखा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो फेज होगा वही सॉल्वेंट का भी फेज होगा, यानी कि यदि रिजल्टिंग सॉल्यूशन का फेज लिक्विड है तो इसका मतलब भी जो सॉल्वेंट रहा होगा वो आपका लिक्विड रहा होगा। अब देखो बात प्रूव हो गई बेटा, हमने यहां पे लिक्विड में क्या लिया, पानी लिया। नमक कैसा होता है, बेसिकली सॉलिड होता है। तो बस मामला क्लियर हो गया यहां से कि H2O क्या है, यहां पर H2O यहां पर सॉल्वेंट है और ये यहाँ पर नमक यहाँ पर क्या है, सॉल्यूट है। समझ में बेटा आ गया, तो इसको भैया लिख लो। ठीक है, मतलब यही है यहाँ पर कहने का कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो फेज होगा वही हमारा सॉल्वेंट का भी फेज होगा। तो हमने यहाँ पर नमक लिया और यहाँ पर पानी लिया, नमक के पार्टिकल पानी में बेटा क्या हो गए, घुल गए, और जो हमको मिल रहा है लास्ट में वो पानी ही तो हमको दिख रहा होगा बेटा वहाँ पर। तो इसका मतलब कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो फेज है वो लिक्विड है, और इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्वेंट रहा होगा इसमें वो भी अपने आप में कैसा रहा होगा, वो लिक्विड रहा होगा। और तुमने शुरुआत में क्या लिया था, तुमने शुरुआत में पानी लिया था, तो पानी कैसा, लिक्विड, तो ये कैसा हो जाएगा, सॉल्वेंट, ये कैसा हो जाएगा, सॉल्यूट। ठीक है, अभी देखो एक अगला देखते हैं, इसमें एग्जाम्पल जो है तब आपको जो है और बढ़िया तरीके से आ जाएगा।
मजा भैया आ रहा है कि नहीं? मजा अभी देखो आइए, ठीक है, अभी धीमे धीमे करके ना मजा बहुत तगड़े तरीके से आएगा। अक्सर बच्चों लोगों को जो है ना केमिस्ट्री में बहुत दिक्कत होती है जो है, केमिस्ट्री का नाम सुन कर के ही बच्चों को जो है ना भैया उनके पसीने पसीने सब जो है, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है बेटा, नाम बदनाम केमिस्ट्री का है कि केमिस्ट्री में इतने सारे एक्सेप्शन है कि सारा पूछो नहीं यार है। ऐसा नहीं, दुनिया में हर जगह, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो कुछ भी हो, सभी में एक्सेप्शन है। हाँ, शर्त ये है भैया कि केमिस्ट्री के अंदर एक्सेप्शन की भरमार है जो है, बस नाम बदनाम खाली केमिस्ट्री का है सनम, है कि नहीं? सनम बेवफा है जो है? सनम ही तो सारा खेला करती हैं जो है, और सनम बेवफा हो गई भाई जो है कि नहीं भाई है? वही तरीके से नाम बदनाम केमिस्ट्री का है जो है। खेला तो सभी कर रहे हैं, लेकिन बस नाम बदनाम हो गया केमिस्ट्री का। ये केमिस्ट्री में भैया इतने सारे हाँ, केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा है बेटा, बाकी सब में है लेकिन कम है, बस यही है मसला। अब देखो बेटा कि ये तो हम समझ गए कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो फेज होगा वही सॉल्वेंट का फेज होगा, है कि नहीं? अभी देखो हमने क्या किया, यहाँ पर कढ़ाई लिया था अभी जो है, ठीक, और यहाँ पर पानी जो है, यहाँ पर हमने पानी लिया था, ठीक, और ऊपर से हम जो है शुगर को डाल रहे थे, चीनी को बेटा डाल रहे थे जो है, ठीक, और इसको हीट कर रहे हैं जो, ठीक, बना रहे हैं भैया चाशनी, क्योंकि भैया होली का टाइम आ रहा है कि नहीं? गुजिया बनाने का टाइम आ रहा है ना? तो गुजिया बनाने के टाइम में हमको क्या चाहिए? हमको दबा के जो है चाशनी चाहिए, है? तो चाशनी कैसे बनाएंगे भाई? पानी लिया और चीनी लिया, ठीक, पानी को चीनी को क्या कर रहे हैं हम लोग? बॉईल कर रहे हैं बेटा, ठीक, तो पानी धीमे धीमे क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा। अंत में हमको जो मिलेगा सॉल्यूशन में वो क्या मिलेगा? यही मिलेगा। अभी देखो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन हुआ, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का फेज, अब बताओ तुम लोग, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का फेज यहां पर क्या हो गया? हाँ, सॉलिड, यानी कि पानी, भाई देखो इसको तो बेटा नीचे से हीट कर रहे हैं ना, तो पानी तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इवेपोरेट हो रहा है। तो अंत में हमको क्या मिल रहा है? बस चीनी ही चीनी मिलेगी, पानी बहुत कम होगा बेटा। तो यानी कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो फेज मिला वो किस में मिला? वो मिला सॉलिड में। और सॉलिड तुम्हारी क्या है? सॉलिड तुम्हारा बेटा क्या है? शुगर है भैया। तो ये समझ में आ गया, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो फेज है वही सॉल्वेंट का भी फेज होगा। तो इसका मतलब यही शुगर तुम्हारी क्या है? सॉल्वेंट है, ठीक है, यही शुगर तुम्हारी क्या है? सॉल्वेंट है। और जाहिर सी बात है पानी भी रहा होगा, तो पानी को हमने क्या कह दिया? सॉल्यूट कह दिया। समझ में भैया आया कि नहीं आया? देखो मामला। तो अब ये मत कह देना, जर्नली कहते हैं बेटा, जर्नली कहते हैं जिसकी अमाउंट ज़्यादा होगी वो हमारा क्या होगा? सॉल्वेंट होगा, जिसकी अमाउंट कम होगी वो हमारा सॉल्यूट होगा। लेकिन ये इसकी मेन डेफिनेशन है सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को पहचानने की। रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो फेज है यदि वो सॉलिड में होगा तो जाहिर सी बात है क्या? सॉल्वेंट भी सॉलिड में रहा होगा। यदि रिजल्टिंग सॉल्यूशन का फेज लिक्विड में है तो इसका मतलब क्या? सॉल्वेंट का भी लिक्विड में होगा मसला। यदि रिजल्टिंग सॉल्यूशन का फेज गैस में है तो जाहिर सी बात है वहां पर सॉल्वेंट क्या रहा होगा? गैस रहा होगा। ठीक, चलो भाई
अब आगे चलते हैं, अब बढ़ते हैं। इतना तो मामला आपको समझ में आ गया, चाशनी वाशनी वाला भैया। होली पे दबा के रहे गुजिया बनाना और हमका बुला लियो, समझे हो। हाँ चलो भैया, हम आपका साथ देने आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, ये तो समझ गए कि फेस के बारे में और कंपोनेंट के बारे में। यदि 2 कंपोनेंट होंगे तो वो क्या होगा, बाइनरी होगा। यदि 3 होंगे तो टर्नरी होगा, 4 होंगे तो क्वांटनरी हो जाएगा, ठीक। अब देखो हम लोग को बात करना है क्या यहाँ पर, हम लोगों को बात करना है अब यहाँ पर टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में है। इतना हम लोग समझ गए, क्या सॉल्वेंट होगा, क्या सॉल्यूट होगा, सॉल्यूशन कैसा होता है, इट्स अ होमोजीनियस, सब बातें आप लोग समझ गए हैं यहाँ से। तो अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन की। दबा के बेटा, दबा के सब्सक्राइब पे ठोक देना बटन, ठीक है। सब्सक्राइब बटन पे दबा के ठोकना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलो बेटा, अब देखो टाइप ऑफ सॉल्यूशन में जनरली क्या है कि हम लोग क्या पढ़ते हैं बेसिकली। टाइप ऑफ सॉल्यूशन में देखो बेटा, यहाँ से 3 बनेंगे केसेस। एक तो बनेगा हमारा, यही बता करके फिर ख़त्म करते हैं, फिर अगले चलेंगे कल जो है, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशन, फिर लिक्विड सॉल्यूशन, और फिर उसके बाद आ जाएगा गैसियस सॉल्यूशन। और देखो हमने तुमसे अभी कहा था, हमने तुमसे अभी बेटा कहा था कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो फेज होगा ना, वही सॉल्वेंट का होगा। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का फेज क्या है यहाँ पर, सॉलिड है। तो सॉल्वेंट भी कैसा रहा होगा, सॉलिड रहा होगा। रिजल्टिंग सॉल्यूशन का फेज यहाँ पर कैसा, लिक्विड। तो सॉल्वेंट भी कैसा रहा होगा, लिक्विड। रिजल्टिंग सॉल्यूशन का फेज यहाँ पर कैसा, गैस। तो सॉल्वेंट भी कैसा रहा होगा, गैस, ठीक है। अब देखो, तो अब देखो बेटा, जनरली क्या है आपके 9 टाइप के होते हैं सॉल्यूशन। 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन, 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन। इसमें हमारे ये है 3 बनेंगे केसेस। इसमें भी हमारे क्या बनेंगे, 3 बनेंगे। इसमें भी कितने बनेंगे, इसमें भी हमारे 3 बनेंगे, 3 केसेस। तो अल्टीमेटली 3 3 6 और 3 9 कितने हो गए, 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। हमको यहाँ पर कौन सा पढ़ना है, हमको पढ़ना है खाली लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। बाकी ये दोनों आपके कोर्स में नहीं है, तो वो हमको पढ़ना भी नहीं है। हाँ, जान लेंगे कि मतलब क्या होता है भाई गैसेस सॉल्यूशन, क्या होता है हमारा सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो बेटा, अब बात करने जा रहे हैं सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में। मिटा दें भैया, हो गया है, मिटा दें। सारी दुनिया जला देंगे भैया, समझे। कि यदि तू मेरे हाथ नहीं आया, दुनिया मिटा देंगे। वाह वाह वाह, सारी दुनिया को जला देंगे। तो 9 टाइप के हैं आपके पास सॉल्यूशन, ठीक। अब जिसमें से पहला हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहला हमारे पास क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन जो है जनरली 3 टाइप का है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, चाहे गैस सॉल्यूशन हो, सभी 3 3 टाइप के हैं। कैसे हैं भाई, देखो जरा।
सॉलिड सॉल्यूशन, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर लिखा सॉल्यूट को, यहाँ लिखा हमने जो है सॉल्वेंट को। ठीक, अब देखो बेटा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, अब तुमको मालूम है पहले से रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो फेज है, फेज यहाँ पर क्या है, सॉलिड है, वही सॉल्वेंट का भी फेज रहा होगा। तो लिख दो भाई। तो 3 बेटा केस बनेंगे, सॉलिड, यहाँ भी सॉल्वेंट कैसा होगा, सॉलिड, यहाँ भी सॉल्वेंट कैसा होगा, सॉलिड, है कि नहीं, बताओ हाँ कि ना। अब देखो पहला केस क्या ले रहे हैं, तो जब सॉल्यूट हमारा क्या हो, सॉलिड। दूसरा केस जब सॉल्यूट हमारा क्या हो, लिक्विड। तीसरा केस जब सॉल्यूट हमारा क्या हो, गैस हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर एग्जाम्पल की है। एग्जाम्पल जरा लो बेटा, जरा जल्दी से बताओ। अरे तुम लोगों ने भैया पढ़ा होगा 9वीं में 10वीं में क्या, कि जब सॉल्यूट भी सॉलिड हो और सॉल्वेंट भी सॉलिड हो, अरे सबसे बड़ा फेमस एग्जाम्पल भैया किसका, एलॉय का यार, एलॉय का। एलॉय तुम्हारी क्या है, यही तो है, जैसे कि स्टील लिख सकते हो यहाँ पर एलॉय के अंदर 22 कैरेट गोल्ड, और स्टील, और भी सारे हैं, लिख लो भाई यहाँ पर ब्रास। ठीक है, ब्रास हो गया, 22 कैरेट गोल्ड हो गया, स्टील हो गया, ये तमाम सारे सब उसी के एग्जाम्पल हैं बेटा, है कि नहीं। अच्छा, अब देखो यहाँ पर बेसिकली एलॉय, यानी कि यदि हमने गोल्ड लिया है और हमको मालूम है जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है जो है, इसका मतलब जो है यहाँ पर 22 पार्ट गोल्ड है, बाकी जो 2 पार्ट है बेटा वो कुछ और मिला हुआ है, क्योंकि हमको मालूम है कि प्योर गोल्ड से कभी भी ज्वेलरी नहीं बन सकती है। प्योर गोल्ड से कभी भी ज्वेलरी नहीं बन सकती है, इसीलिए क्या करेंगे, गोल्ड में इम्प्योरिटीज को मिलाते हैं, यानी किसी अदर मेटल को मिलाते हैं ताकि गोल्ड को हार्ड कर सकें। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, 22 भाग जो है गोल्ड का लिया और 2 भाग किसका ले लिया, सिल्वर का ले सकते हैं। ठीक है ना। वही तरीके से स्टील हो गया, वही तरीके से ब्रास हो गया, सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी कैसा है आपका, सॉलिड है। तो ये मामला हो गया। अब सॉल्यूट आपका लिक्विड हो, सॉल्वेंट आपका सॉलिड हो, इसमें क्या बताओगे जो है, तो लिख दो। यहां भी बहुत मामला आसान सा है जो है, क्या है, मरकरी विद सोडियम, इसको ऐसे लिखते हैं। याद करिए क्लास 11th में आपने इसी को इस्तेमाल किया था, कहाँ पर, एल्कीन से एल्केन बनाने में। ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा, क्या है ये, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है भाई। जो सॉल्यूट है वो हमारा क्या है, वो लिक्विड फॉर्म में है। मरकरी कैसा होता है, लिक्विड होता है ना, और ये कैसा होता है, ये होता है भैया सॉलिड सोडियम। ठीक, तो जाहिर सी बात है, तो इसको हम लोग कहते क्या हैं, इसको हम लोग कहते हैं अमलगम। क्या कहते हैं, अमलगम। तो ये कौन सा अमलगम हो गया, ये हो गया सोडियम अमलगम। समझ में आया कि नहीं आया, ये हो गया सोडियम अमलगम। कोई देखो बेटा, यदि मरकरी यदि किसी अदर मेटल के साथ मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो जाहिर सी बात है उसको हम लोग कहेंगे अमलगम। यदि यहाँ पर सोडियम है तो सोडियम अमलगम हो जाएगा, यदि यहाँ पर जिंक है तो जिंक अमलगम हो जाएगा। ठीक है, तो ये मामला ऐसा हो गया। मरकरी किस में होता है, लिक्विड होता है, और ये किस में होता है, ये आपका होता है सॉलिड। ठीक है, तो ये मरकरी बेस्ड सोडियम मतलब क्या, सोडियम अमलगम। ठीक,
अब लास्ट वन है, जब हमारे पास सॉल्यूट क्या हो, गैस हो, और सॉल्वेंट तो हमारा सॉलिड है ही रहे। इसका क्या एग्जाम्पल लोगे, ये तो बहुत ही आसान है और तुम लोगों ने सब यूज़ भी किया है। H2 with पैलेडियम, यानी कि H2 इन प्रेजेंस ऑफ PD। यही तो हमारा क्या है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट है। तुम लोगों ने इसको इस्तेमाल किया था एल्कीन से एल्कीन बनाने में, या एल्काइन से तुमको एल्कीन या एल्कीन बनाने में, है कि नहीं? क्लास 11th में है भैया हाइड्रोकार्बन्स में ये H2 इन प्रेजेंस ऑफ PD, यानी कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो H2 हमारी क्या है, गैस है, PD हमारा क्या है बेटा, सॉलिड है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इसीलिए हमने आपसे कहा कि बेटा सॉल्यूशन या कोई भी देखो जो चैप्टर पढ़ रहे हो ना, उसकी इम्पोर्टेंस आपको मालूम होनी चाहिए कि इसकी इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ पर हमारी डेली लाइफ में है। ठीक है, तो चलो भाई इसको आप लिख लेना बेटा, ये हो गया सॉलिड की बात। ठीक है, ये मिटा दें इसको, आगे चलें, जल्दी से लिख लो भाई, फिर आगे चलें। सॉलिड सॉल्यूशन तो मामला हो गया, बस दो और बचा है, लिक्विड और जो है गैस, वो कर लो, फिर कल आगे मिलते हैं। अभी धीमे धीमे मजा बढ़ेगा। अब देखो बेटा दूसरा मामला क्या है हमारे पास, सॉलिड हो गया। अब दूसरा मामला बात करते हैं गैसियस सॉल्यूशन की। क्या होता है गैसियस सॉल्यूशन भाई, जिसकी जाहिर सी बात है, जिसका रिजल्टिंग बेटा फेज, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का फेज किस में है, गैस में है। तो जाहिर सी बात है सॉल्वेंट यहाँ पर क्या रहा होगा, गैस रहा होगा। सिंपल सी कहानी, गैस गैस गैस। सॉल्यूट यहाँ पर जब सॉलिड हो, ठीक, सॉल्यूट जब यहाँ पर लिक्विड हो, सॉल्यूट जब यहाँ पर गैस हो। अब आपको बताने हैं एग्जाम्पल, जल्दी से बताओ बेटा एग्जाम्पल क्या होगा गैसियस वाले में, जब सॉलिड हो, जब लिक्विड हो, जब गैस हो। बहुत ही आसान है। अरे भैया हमने क्या किया, हमने कैम्फर को लिया, कैम्फर समझ गए, कैम्फर मिक्स्ड विद N2 गैस। कैम्फर मतलब बेटा कपूर। बहुत आरती वारती होती है ना, है कि नहीं? आरती में यानी कि जब भैया कपूर को लेते हैं तो कपूर सीधे क्या होता है, सॉलिड से वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, बिना लिक्विड स्टेट के आए बिना सीधे वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को कहते हैं सब्लिमेशन। तो कैम्फर में क्या हो रहा है, सब्लिमेशन हो रहा है। ठीक है, तो जब कैम्फर को हमने मिक्स किया किसके साथ, N2 गैस। भाई जाहिर सी बात है हमने कपूर को जलाया बेटा, और पूरे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा क्या है, N2 गैस। कितना, 78%। तो जाहिर सी बात है भाई N2 हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और ये कम मात्रा में होगा कपूर, तो ये हमारा क्या, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट हो जाएगा। सिंपल सी कहानी। ठीक है, तो कैम्फर मिक्स्ड विद N2 गैस। ठीक, अब अगला चलते हैं रे,
जब सॉल्यूट हमारा क्या हो, लिक्विड हो, जैसे कि क्लोरोफॉर्म को ले लें, CH Cl3 क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद N2 गैस। तो क्लोरोफॉर्म कैसी होती है, अपने आप में लिक्विड होती है। तो क्लोरोफॉर्म को तुम मिक्स कर सकते हो N2 गैस के साथ बेटा, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। जब सॉल्यूट आपका लिक्विड हो, सॉल्वेंट आपका गैस हो, यानी कि जब क्लोरोफॉर्म हमने लिया है तो ये कैसी है, लिक्विड है बेटा, N2 तो आपकी क्या है, गैस है, ठीक है। यहाँ ऊपर क्या हो गया, कैम्फर हो गया। कपूर को हमने लिया है, कपूर अपने आप में होता है सॉलिड, तो जब इसको जलाओगे तो सीधे ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा रे, ठीक है। तो कैम्फर मिक्स्ड विद N2 गैस, ठीक। अब देखो लास्ट में क्या है, जब सॉल्यूट भी वो गैस हो, सॉल्वेंट भी गैस हो, तो बहुत ही आसान। जब सॉल्यूट आपका क्या है, O2 मिक्स्ड विद, सिंपल सी कहानी बेटा, एयर की। अरे भाई एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा क्या है बेटा, सबसे ज्यादा है N2 गैस, कितना, 78%। O2 कितना, 21%। तो N2 हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। O2 हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। तो वही कहानी यहाँ पर है, O2 मिक्स्ड विद क्या, N2 गैस। बताओ भैया, समझ में आया कि नहीं। फिर आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें, बहुत आगे चल रहे हो तुम लोग, आए। तो ये बेटा कहानी थी, सिंपल सी जो है कि O2 मिक्स्ड विद क्या, N2 गैस, ठीक है। जो कम मात्रा में वो ज्यादा मात्रा में है भाई, तो जाहिर सी बात है N2 क्या हो जाएगी, हमारी सॉल्वेंट हो जाएगी रे। इसको लिख लेना, वीडियो को रोक करके अपना नोट्स बना लेना, ठीक है। फिर आगे चलेंगे हम लोग। अब लास्ट बचा है हमारे पास क्या, लिक्विड सॉल्यूशन, जिसके बारे में हमको बात करनी है, और यही आपके कोर्स में है, यही आपके उसमें है, जो कि हमको पढ़ना है, ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशन यानी कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो फेज है, फेज यहाँ पर क्या है, लिक्विड है, वही किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा, सिंपल सी कहानी। तो लिखो यहाँ बेटा रे, यहाँ लिखो सॉल्यूट, यहाँ लिखो सॉल्वेंट। तो कितने प्रकार के हैं, 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन हैं। 3 हमारे लिक्विड में, 3 हमारे सॉलिड में, 3 हमारे गैस में। चलो भैया, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो फेज है वो लिक्विड में है, वही सॉल्वेंट का होगा। तो यहाँ सॉल्वेंट, लिक्विड, यहाँ भी लिक्विड, यहाँ भी लिक्विड, ठीक है। यहाँ पर जब सॉल्यूट हमारा क्या हो, सॉलिड हो, जब सॉल्यूट हमारा क्या हो, लिक्विड हो, और जब सॉल्यूट हमारा क्या हो, गैस हो, ठीक। तो जाहिर सी बात है, इसका तो बहुत ही आसान है। अभी तुम लोगों ने बेटा पढ़ा क्या, नमक या शुगर इन वाटर, वाटर आपका क्या, लिक्विड, शुगर नमक क्या आपका, सॉलिड। तो बस सिंपल सी कहानी, NaCl इन वाटर या शुगर इन वाटर, ठीक। दूसरा केस क्या, ये बहुत फेमस केस है, ठीक है, इसी के लिए दुनिया पागल थी, समझो, कहाँ, कोविड में। अभी देखो तुमका समझ में आ जिए, समझो। ये देखो यहाँ पे का लिया गवा है, C2H5OH, यानी कि अल्कोहल, दारू। और दारू को किस में मिलाते हो, कुछ लोग तो बड़े कलाकार होंगे यहाँ पर,
C2H5OH दारू को किसमें मिलाया, पानी में मिला दिया भैया। दारू भी कैसी, लिक्विड, पानी भी कैसा, लिक्विड, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या, जब सॉल्यूट हमारा क्या हो बेटा, गैस हो, तो सिंपल सी कहानी, CO2 डिजॉल्व इन H2O, या CO2 कर सकते हो, O2 कर सकते हो, CO2 डिजॉल्व, या और करके O2 डिजॉल्व इन वाटर, है कि नहीं है बेटा, O2 डिजॉल्व इन वाटर, यानी कि ये सॉल्वेंट हो गया, ये सॉल्यूट हो गया, ठीक है। तो ये आपका तीनों इसके जो टाइप थे, लिक्विड, सॉलिड और गैस सॉल्यूशन के, ये ख़त्म हो गए हैं। इसको आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर हम लोग अब कल मुलाकात करेंगे आपसे, कल मुलाकात होगी हमारी आपसे, ठीक है। तब तक के लिए भैया अपना ख्याल रखिए, और तब तक के लिए दबा के ठोक दीजिएगा क्या, सब्सक्राइब बटन, और जितना हो सके बेटा सबको शेयर करिए, अब कह दीजिए सबसे, ठीक है। अब टेंशन की कोई दरकार नहीं है, अब आपको लेक्चर पर डे मिलेंगे रहे, ठीक है। पहले नहीं मिल पा रहे थे रहे, अब कोशिश बेटा हमारी यही होगी रहे कि आपको भैया लेक्चर मिलें बेटा रहे, ठीक है।